एक प्रोमिनेंट एक्टर का मेरे पास फोन आया एंड ही इज वेरी वेरी अपसेट विद द वे बॉलीवुड इज फंक्शनिंग राइट नाउ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने सबने देखा है और बहुत पसंद कर रहे हैं, ऑन हाउ द पब्लिसिस्ट एंड द मार्केटिंग एजेंसीज दे आर हार्मिंग बॉलीवुड एंड जो एक सच्चाई सामने मैंने रखने की कोशिश करी है। लॉट ऑफ पीपल दे आर रिलेटिंग टू इट। अगर मैं सिर्फ इन एक्टर की बात करूँ, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एक्टर, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ही इज़ जेन्युइनली हर्ट कि यार कुछ भी आज के टाइम पे हो रहा है, पेड तरीके से रिव्यूज़ सामने आ जाते हैं, वो लगता है कि पिक्चर अच्छी है, मीडियोक्रिटी को जो है सपोर्ट किया जा रहा है, फेवरेटिज्म है, अपने आपस के लोगों में आप काम करते रहेंगे, चाहे जितना ही एकदम बिल्कुल बेकार कूड़ा काम हो, लेकिन यह है कि साथ में करते रहेंगे। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट विद द इंडस्ट्री इज हेडिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑडियंस को क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, उसके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। इफ़ अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव अ क्वेश्चन मार्क एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न, तो वो जेन्युइन है। एंड दिस एक्टर इज रियली ही हैज़ अ वेरी फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड मैंने उनको पहली बार देखा इस तरीके से। एंड उनका ये भी कहना था कि यार मैं एक इंटरव्यू की सीरीज़ कर रहा हूँ बॉम्बे में, एंड उनका ये कहना था यार कि हर कोई जो है वो सेम तरीके का एक अप्रोच है कि वो रील एक होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल डाल दो, उसको फिर हाइप करने की कोशिश कर दो। वो भी एक चीज़ जो है वो बहुत ही एक अजीब तरीके की हो चुकी है। कंटेंट के बारे में कि आर्टिस्ट का, एक्टर का एक प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ों में जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक आई थिंक प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही हैं। मैंने सोचा नहीं था कि एक वीडियो से जो है वो एक तरीके का कैन ऑफ वर्म्स ओपन हो जाएगा और इस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी बातों को मेरे सामने रखने लगेंगे। एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, एंड आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद हिम एंड ही वाज जस्ट टेलिंग मी कि दैट एक्टर्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा उनको लगता है कि वो पता नहीं इतने इनसिक्योर हो चुके हैं, 2-3 हीरो की फिल्म नहीं करना चाहते हैं, सारा का सारा फोकस वो अपने ऊपर चाहते हैं। उनकी टीम्स चाहती हैं कि किसी तरीके से बस उनको ही हाईलाइट किया जाए। भाई मैं कहानी लिखूंगा, मैं अपनी कहानी एक ब्रॉडर टर्म्स में मैं सोचूंगा कि मैं कहानी इस तरीके से सोचूं कि साहब वो उसका स्टारडम, सपोजिट सो कॉल्ड स्टारडम, जो कि इतने बड़े स्टार्स हैं भी नहीं, कि वो जो है उनके सपोजिट स्टारडम को सिर्फ हम ऑगमेंट करने के लिए हम कोशिश करते रहें। तो ये इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हैं, एंड ये एक डिस्कशन जो हुआ है ये वैलिड डिस्कशन है। मैं आपको यहाँ पर भी कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि पब्लिसिस्ट हैं, मार्केटिंग एजेंसीज़ में हैं। यहाँ पर कोई एक किसी तरीके की कोई जंग नहीं छिड़ी हुई है। प्रॉब्लम बेसिकली एक जो सिस्टम सा बनता चला जा रहा है उससे है, एंड हाउ इट इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द इंडस्ट्री। दैट इज़ द पॉइंट, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल बात करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि भाई पता नहीं यहाँ पर किसी तरीके से हमारे साथ में कोई मसला ना खड़ा हो जाए किसी तरीके से। नाउ दैट इज़ एक फियर फैक्टर जो है। आप क्रिएटिविटी में अगर आप फियर फैक्टर लेके आएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? अगर फ्रीडम अगर नहीं है तो कैसे बात बनेगी? चंद लोग जो हैं वो सारी की सारी चीज़ को जो है वो गवर्न करने की कोशिश करें कि भाई हमें ही पता है कि सिनेमा क्या है, हमें ही पता है कि साहब मीडिया क्या है और किस तरीके से होना चाहिए, हम ही चलाएंगे उसको। डजंट वर्क लाइक दैट। And I genuinely feel कि such people they must be very unhappy with themselves कि वो इस तरीके से चीज़ों को एकदम बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट करने की, जकड़ने की कोशिश करते हैं। It doesn't work like that। आप ये देखिए कि जो एक हिंदी फिल्म्स का है, जो इंडियन फिल्म्स का है, एक जो अगर हम बॉलीवुड की बात करें, हिंदुस्तानी की बात करें, तो ये इतने सालों से जो जिंदा रही है, दुनिया भर में लोग अगर उसको पसंद करते हैं, चाहे वो ज़ुबान को समझते हो नहीं समझते हो, तो क्यों पसंद करते हैं? कोई ना कोई रीज़न तो उसके पीछे है। दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी आंसर। अब मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक सवाल लिखा था कि भाई जुलाई में काफ़ी सारी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, कितनी फिल्मों के बारे में आपको पता है? एक्सेप्ट फॉर मे बी सन ऑफ सरदार 2। तो अब आप ये बताइए कि अभी आंखों के गुस्ताखिया पिक्चर रिलीज़ होती है, पानी नहीं मांगा पिक्चर ने। मैं अभी बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें यह था कि ओवरसीज़ में रिलीज़ करना ही अपने आप में हिमाकत था, बिकॉज बहुत बड़ी डिजास्टर है। जो अगर आप बात करें कि इंडियन मार्केट की, वहाँ पर भी बहुत ही ख़राब रिस्पॉन्स है। शनाया कपूर पर्सनली मुझे लगता है कि शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत उनके अंदर एक स्टार मटेरियल है। शी डिज़र्व्ड अ बेटर ट्रीटमेंट, शी डिज़र्व्ड अ बेटर लॉन्च व्हीकल। अभी आप कोई भी अगर एक एक्टर जिसके अंदर एक दम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, नहीं बिलोंग करती, मेरे लिए मैंने उस तरीके से कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे राशिद ठडानी फॉर एग्जांपल, आई फील दैट शी इज़ अ वेरी गुड टैलेंट। डजंट मैटर दैट वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, शी इज़ अ वंडरफुल टैलेंट। सेम वे शनाया का मुझे लगता है कि दैट उनमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उनको एक व्हीकल चाहिए थी। शी नीड अ बेटर लॉन्च पैड, एक बेटर तरीके से इमेजिन करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि नहीं किया गया। ये पहले इस तरीके से नहीं, आज से 3-4 साल पहले भी आप ये देखिए कि जिस तरीके से वरुण आलिया और सिद्धार्थ को लॉन्च किया गया था, वो एक दैट इज कॉल्ड लाइक अ लॉन्च फॉर एग्जाम्पल। एक उसमें बिलीव था, एक सारा उसमें एक प्लानिंग थी कि भाई एक तरीके से हम इमेजिन कर रहे हैं उनको और वैसे हमने उसको हम उसको रिलीज करेंगे। आज नहीं हो रहा है वो।
एंड सेम पीपल जो कि पहले जिनके अंदर बहुत सी एनर्जी थी, अभी उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है समहाउ। और फिर ये जो सारा कल्चर हो गया है कि साहब अपने को डिल्यूड करना। मैं भी बात कर रहा था, एक मेरे दोस्त हैं कि डिल्यूजन जिस तरीके से साहब पेड रिव्यूज़ करवा लो, स्पॉटिफाई के ऊपर पेड पैसे डलवा लो, ट्रेंडिंग करवा लो कि हमारा गाना हमारा चल गया, हमारी फिल्म हमारी ऐसे ऐसे चल रही है, हमारी फिल्म यहाँ पर ही कर रही है कॉर्पोरेट बुकिंग। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? भाई आपके कंटेंट में ही अगर दम नहीं है तो फिर आप कैसे, आप ये सब चीज़ों से आप किस तरीके से कर लेंगे? ये सारे के सारे जो रिव्यूज़ और ये जो चार्ट्स हैं तो आंखों के गुस्ताखे के भी सामने आए। क्या हो गया उससे? क्या किसने उसमें भरोसा रखा? किसी एक पैसे का किसी ने भरोसा नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने को बेवकूफ़ बनाना आप बंद करें। थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को एंजॉय करें, खुद आप एंजॉय करें एंड समझने की कोशिश करें कि बॉटम लाइन है कि कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट पे फोकस होना चाहिए, एक फ्रीडम होना चाहिए। आप एक आइडेंटिफाई करें कि व्हाट आर द क्रेडिबल वेज ऑफ प्रमोटिंग समथिंग, मार्केटिंग समथिंग, एंड देन जस्ट गो अहेड एंड डू इट। इट्स नॉट कोई रॉकेट साइंस किस तरीके की नहीं है, पहले भी हो चुका है, अभी भी आगे भी होगा। लेकिन ये जो एक फेज़ है, ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक फेज़ है। और ये जो मेरे दोस्त हैं जो एक्टर जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, मैंने इनको कभी इस तरीके से देखा नहीं। बहुत अच्छे एक्टर हैं एंड इनका बहुत कमाल का इनका काम सामने आने वाला है। बट इस तरीके का अगर एक डिल्यूजन से अगर होने लगेगा, एक तरीके का एक सिनिसिज्म, डिल्यूजन वर्ड सही नहीं है यहाँ पर, सिनिसिज्म अगर होने लगेगा इस तरीके के नामचीन एक्टर्स को इंडस्ट्री से रिलेटेड, दैट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। सो आई होप दैट इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। एंड वंस अगेन मैं रिएट्रेट करना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी के साथ में कोई बैर नहीं भाई। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ ये है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, पीरियड, दैट्स इट। अपने आप कमेंट्स आप लोग प्लीज़ शेयर करें। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल योर थॉट्स एंड कमेंट्स। दिस इज फरीदून शहरियार फॉर कनेक्शन। स्टे कनेक्टेड।